अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं लाला मूसा जंक्शन पे और आज तारीख़ है 8 दिसंबर सन 2022। टाइम है सुबह के 11:10 और आज हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशल ट्रेन जो कि ट्रायल स्पेशल है उसका, जो लाहौर से निकली है सुबह 9 बजे। थोड़ी सी लेट चल रही है और पेशावर तक जाएगी, तो कुछ देर के लिए लाला मूसा जंक्शन पे रुकेगी। यहाँ पे क्रू वगैरह चेंज होगा, ऑफिशियल्स जो साथ सफ़र कर रहे हैं वो रिप्लेस होंगे और हम कोशिश करेंगे कि लाला मूसा से इसमें बैठें और आपको रावलपिंडी लेके चलें। तो इस दौरान हम तमाम कोचेस का रिव्यू भी करेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस्म की कोचेस हैं, कितनी कोचेस हैं, कितने में ख़रीदी और आइंदा कितनी कोचेस जो हैं वो बनेगी। ऑलरेडी मैं 2 से 3 वीडियो इस पर कर चुका हूँ, पर आज इंशाल्लाह काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि आपने सफ़र नहीं किया है या ट्रेन नहीं दिखाई, तो मेरा तो जवाब यही था कि जब मेरे पास आएगी तो मैं उसको दिखाऊंगा। तो आज मैं पहुंच गया हूं उसको अपनी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है जहां से मैं इसको पिक कर सकता था, लाला मूसा। तो लेके चलते हैं इंशाल्लाह आपको रावलपिंडी और कोचेस दिखाते हैं और कोशिश करेंगे कि जो इसमें ऑफिशियल्स हैं अगर उनके पास टाइम निकल आया तो उनसे भी बातचीत करेंगे। जी 11:30 पे ट्रायल स्पेशल ट्रेन जो कि चाइनीज़ नई कोचेस जो पाकिस्तान ने पोर्ट किए हैं उनका ट्रायल हो रहा है, उनको लेके पहुंच चुकी है लाला मूसा। GU 24565 लीड कर रहा है इसको। स्टार्ट में ही ब्रेक वैन लगी हुई है, उसके बाद पावर वैन लोकली असम्बल्ड, फिर क्रू के लिए एक कोच लोकल AC स्टैंडर्ड, उसके बाद दूसरा AC स्टैंडर्ड की कोच, उसके बाद पार्लर कार और आखिर में इकॉनमी क्लास की कोचेस 2 और फिर लगेज वैन और उसके बाद फिर एक ब्रेक वैन। तो टोटल 10 कोचेस का लोड है ये। तो दोस्तों इस वक्त आप एक्सटीरियर देख रहे हैं बाहर से इन कोचेस का। 160 किलोमीटर फ़ी घंटा स्पीड कैपेबल कोचेस हैं ये। जब ट्रैक इस काबिल होगा तब ये ट्रेन जो है 160 पे भी दौड़ेगी। सामने आप पार्लर कार देख रहे हैं, इंशाल्लाह इसका रिव्यू करवाते हैं आपको। ये दोस्तों आप जो कोच AC स्टैंडर्ड है उसका टेयर वेट और लोड वेट देख रहे हैं। लोड वेट जो है वो 51.8 टन है, जबकि टेयर वेट 42.9 टन। वोल्टेज AC और AC वोल्टेज जो है 400 वोल्ट्स है। ये इसके पावर कनेक्टर्स हैं जो आपस में ज्वाइन होते हैं और ये सामने आपको राहदारी नज़र आ रही है जिससे गुजर के आप एक कोच से दूसरी कोच में जा सकते हैं। इसके अलावा बफर्स हैं ये जिसके थ्रू 2 कोचेज जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो देखा जाए तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अगर इसको जदीद कहा जाए तो जदीद नहीं है। ये जदीद तब होती जब इसमें CBC कपलिंग जो है वो ऐड होती, और जो कि सेफ्टी वाइज भी ज़्यादा बेहतर है, बल्कि बहुत बेहतर है। तो अभी लाला मूसा ट्रेन रुकी हुई है तो मैंने
ये मौका मुनासिब समझा कि आपको बफर्स वगैरह दिखा दें। अच्छा, नीचे से ब्रेक्स में आपको दिखा दूँ, ड्यूल डिस्क लगी हुई है इसमें। ये ट्रेन को ला के सिहाला टनल, जो बड़ी वाली टनल है सिहाला स्टेशन के फ़ौरन बाद, वहाँ पे रोक दिया है और इसकी ब्रेक चेक किए हैं इमरजेंसी ब्रेक्स लगा के। तो ब्रेकिंग पावर जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि हर एक्सल के साथ डबल डिस्क लगी हुई है। तो अभी ये टेक्निकली जो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मौका मिला तो उनसे मैं इंशाल्लाह पूछ के बताऊँगा कि CRRC और CNR की जो ब्रेकिंग पावर है, दोनों में कोई फ़र्क इनको महसूस हुआ है या नहीं टेक्निकली। अच्छा, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ड्यूल LEDs लगी हुई हैं तमाम पैसेंजर के लिए। उसके अलावा कोट हैंगर्स लगे हुए हैं, या आप अपना छोटा बैग इस पर टांग सकते हैं। रोटेटेबल सीट्स हैं, वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अभी मैं आपको रोटेट करके भी दिखा देता हूँ। उसके अलावा ये कॉल बेल लगी हुई है। उसके अलावा आप चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल्स या गैजेट्स जो छोटे हैं। उसके अलावा ये कचरादान डस्टबिन मौजूद है। उसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो दिखाने वाली है, वो फैंस लगे हुए हैं AC पार्लर में, और वो लगे हुए हैं जहाँ तक मुझे समझ आ रही है एमरजेंसी यूज़ के लिए, कि जब कभी AC में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए पावर की वजह से, तो फिर ये यूज़ किए जा सकते हैं। पर उसकी वजह से जो मॉडर्न लुक है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। उसके अलावा ये हैमर लगा हुआ है, और हैमर ये एमरजेंसी यूज़ के लिए, एस्केप के लिए है, कि अगर खुदा ना खास्ता निकलना पड़े एमरजेंसी में बाहर, तो इस छोटे से जो हैमर है, इसका ये कमाल है कि ये इस शीशे को ब्रेक कर देगा और आप आसानी से जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ रोटेट कैसे होती है। तो इसमें 2 पोजीशंस हैं। अगर आप 4 लोग फैमिली के हैं तो आप आमने सामने बैठ सकते हैं। ये अब आपके आमने सामने है। उसके अलावा जो ट्रेन का रुख है, जो सीट्स हैं वो ट्रेन के रुख की तरफ ही एडजस्ट की जाएंगी, पर उसके बाद डिपेंड करता है, अगर आप 4 लोग हैं तो आप अपनी सीट्स जो हैं वो आमने सामने भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पार्लर कार के अंदर जो है वो फायर एक्सटेंशन जो है वो नज़र आ रहे हैं। आग बुझाने का आला, एमरजेंसी की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो बिल्कुल आखिरी सीट्स हैं, या पहली सीट्स भी आपको कह सकते हैं, उनके लिए टेबल जो हैं वो ये लगी हुई नज़र आ रही हैं आपको, और उनकी LEDs जो हैं ये सामने लगी हुई हैं। जबकि नीचे जो आपको ये बोरे नज़र आ रहे हैं काफ़ी और लग रहे हैं, पर इनका एक मकसद है, ये ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर वेट है उसको बराबर करने की कोशिश की गई है, ताकि कुछ ना कुछ जो है वो वेट बढ़ाया जाए ट्रेन का, और तभी ट्रायल जो है वो किया जाए। जो पार्लर कार है उसके अंदर बावर्ची खाना, किचन भी मौजूद है, पेंट्री कार इसको कह सकते हैं आप। अभी ये लॉक है, पर यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंक लगा हुआ है अंदर,
उसके अलावा 2 माइक्रोवेव ओवन है मौजूद और एक जो है रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, या फिर ये फ्रीज़र भी हो सकता है। उसके अलावा ऊपर ये कबर्ड बनी हुई है, फ़ैन लगा हुआ है अंदर। तो ये छोटी सी एक बेहतरीन पेंट्री कार इसके अंदर मौजूद है। जबकि इस साइड पे अटेंडेंट रूम है, 2 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं, फ़ैन लगा हुआ है। और ये सामने पावर पैनल है जिसके ज़रिए वो एसी का टेम्परेचर और दीगर जो अंदर मामला आते हैं उनको देखभाल कर सकते हैं। अच्छा, ये सामने पेंट्री कार के अंदर आ गए अभी हम, और सामने मेरे ख्याल में ये एग्जॉस्ट है इसका, जिससे अंदर मौजूद जो धुआं वगैरह अगर होता है किसी चीज़ का तो वो निकल सकता है। उसके अलावा ये माइक्रोवेव ओवन आप देख लें, और सामने ये फ्रिज पड़ा हुआ है, ये कपबोर्ड है। विंडो दी हुई है, सिंक है इसके अंदर, पानी आ रहा है, और एक ये शेल्फ बनी हुई है बर्तन वगैरह रखने के लिए। उसके अलावा एक और काबिल ज़िक्र चीज़ जो है वो जो पेंट्री कार के अटेंडेंट्स हैं उनके लिए 2 सीट्स फोल्डिंग यहाँ पे लगी हुई हैं, वो इस पे बैठ सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। ये पावर पैनल है जी, पावर पैनल वो दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कैबिनेट्स हैं ये, जिसके ज़रिए जो कोच की हीटिंग या उसकी जो एयर कंडीशनिंग है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसमें वॉकी टॉकी भी है मौजूद, जिससे आप जो अटेंडेंट हैं वो राब्ते में रहेंगे आपस में। आते चलो। अच्छा, कोच के एंड में आपको ये इमरजेंसी ब्रेक नज़र आ रही है, अगर इमरजेंसी में ट्रेन को रोकना पड़ेगा उसके लिए लीवर, ब्रेक लीवर मौजूद है। ये लो भाई। और ये CRC टेंशन की जो है मोनोग्राम प्लेट मेड इन चाइना 2022 आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अभी मैं आपको इकॉनमी क्लास की जो टॉयलेट है पहले वो दिखा देता हूँ। इस बार जो इंडियन टॉयलेट इसको बोलते हैं उसका जो डिज़ाइन है वो बेहतर सेलेक्ट किया गया है पहले से। इसके अलावा छोटा सा सिंक है, मिरर लगा हुआ है, और टिश्यू पेपर के लिए जगह बनाई गई है, डस्टबिन है, और एक ये वाटर टैप नीचे लगी हुई है। उसके अलावा एक हैंडल लगा हुआ है, और LED लाइट है, कोट हैंगर भी है साथ। इस वक्त हम CRC टेंशन की जो इकॉनमी क्लास की कोच है उसमें मौजूद है। इसके अंदर भी पावर कैबिनेट जो है वो बनी हुई है, और यहाँ से जो ट्रेन की जो लाइट्स हैं या इकॉनमी क्लास की जो लाइट्स और फैंस वगैरह हैं वो यहाँ से एडजस्ट होंगे। तो ट्रेन के अंदर लोग सफ़र कर रहे हैं जो ट्रेन को कराची से लेके आए हुए हैं। तो ये उन लोगों के बैग्स वगैरह हैं जो क्रू है ट्रेन का, जो ट्रायल के अंदर शामिल है। तो दोस्तों, इसमें अभी हम सीट्स की बात कर लें। सीट जो है फोम इसका जो है कुशन वो बहुत कंफर्टेबल है। अभी मैं बैठा हूँ, काफ़ी इसमें काफ़ी गहराई के अंदर है, काफ़ी मोटा है। उसके अलावा ग्रीन कलर का कपड़ा जो है वो रेशमी सेलेक्ट किया गया। फिर जो पैदल चलेंगे इसके अंदर घूमे फिरेंगे लोग, उनको स्पोर्ट के लिए उनकी ये हैंडल भी लगे हुए हैं। उसके अलावा आप ये ऊपर रैक देख रहे हैं सामान रखने के लिए, इसमें सामान रखा जाएगा। उसके अलावा सामने 3 बर्थ लंबी वाली सीट पे, और इधर भी 3 बर्थ। ये सेम वही CNR वाला डिज़ाइन है, और इसकी जो हाइट है ऊपर वाली बर्थ की वो भी सेम वही है जो CNR की है। यानी कि इस पे ऊपर आप बैठ नहीं सकते, जैसे हमारी CFI कोचेज़ में, जर्मन कोचेज़ में आप बैठ सकते हैं, इसमें आप बैठ नहीं सकेंगे, ये तंग है। पंखे इसमें काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं इकॉनमी क्लास में, तो वो पुराने वाले जो CFI वाले पंखे हैं उस तरह के नहीं है, तो उम्मीद है इनकी हवा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो 3 बर्थ हैं यहाँ पे। उसके अलावा इकॉनमी क्लास के अंदर जो है वो पावर सॉकेट्स दी हुई हैं, और
और एक ये ऊपर मिडल वाली बर्थ के साथ नज़र आ रही है पावर सॉकेट। उसके अलावा एक ये नीचे नज़र आ रही है। फिर ये लाइट और फैन के जो है बटन्स लगे हुए हैं। डस्टबिन है इकॉनमी क्लास में, टेबल है, कप होल्डर लगे हुए हैं। तो ये 3 सीट्स आपको बता रही है, एक साइड पे और 3 एक साइड पे। और इसी तरह जो ऊपर वाली सीट है उसकी भी पावर सॉकेट जो है चार्जिंग की अलग है। तो लोगों के अब वो जो मसले मसाइल थे चार्जिंग वाले, वो तो बिल्कुल हल हो गए हैं इन वाली CRRC कोचेस से। उसके अलावा ये गार्ड रेल लगी हुई है ऊपर वाली बर्थ के लिए, ताकि कोई बंदे ज़्यादा ही बेहोशी में सो रहे होते हैं तो ब्रेक लगने पे वो नीचे भी आ जाते हैं, तो वो उनकी सेफ्टी के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा LED लाइट्स हैं ऊपर लगी हुई। तो मैं बात कर रहा था कि इस कपड़े की, तो जहाँ तक अगर देखा जाए दोस्तों, अगर जो लेदराइट है, लेदराइट ज़्यादा बेहतर है बजाय इस रेशमी कपड़े के, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम ट्रेन में बैठ के खाना खाते हैं और चाय पीते हैं, सब कुछ करते हैं, और मोस्टली लोग सीट्स पे बैठ के भी सारा काम कर रहे होते हैं। तो जो इस कपड़े के ऊपर चीज़ गिरेगी वो इसके अंदर जज्ब हो जाएगी और निकलेगी नहीं, जबकि जो लेदराइट है उसके अंदर लिक्विड जो है वो उसमें जज्ब नहीं होता, तो उसको आप स्टेन नहीं रहेगा, उसको आप साफ़ कर सकते हैं। पर इस पे लगा हुआ स्टेन जो है वो निकालना बहुत मुश्किल होगा और मेरे ख्याल में नहीं निकलेगा। ये इकॉनमी क्लास देख लिया आपने। पीछे तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेन हमारी रावलपिंडी पहुँचने वाली है थोड़ी देर में। कोच का नंबर है 14010 और इसके अंदर भी जो है वो आग बुझाने के आलात जो हैं मौजूद हैं, 2 लगे हुए हैं। और गैलरी में जो है ये यहाँ पे भी एक हैंडल दिया गया है, ग्रिप दी गई है। अच्छा, लगी रखने के लिए जो ऊपर जगह दी गई है उसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी आपके बड़े बड़े अटैची केस, ब्रीफ केस, बैग्स वगैरह बड़ी आसानी से इसमें आ सकते हैं। दोस्तों पार्लर कार में मौजूद है CRRC टेंशन की। इसके अंदर जो स्मूथनेस है वो काफ़ी बेहतर है। नई कोच है, ऑब्वियसली स्मूथनेस तो होगी। जंप भी बहुत कम है इसके अंदर और शोर शराबा भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो नई कोच का ये मज़ा तो है, पर आपको पता है कि एक्सपेंसिव बिकनी है हमारी ये कोचेस, और इसके अलावा दीगर कोचेस भी। तो अभी आपको मैं कोशिश करता हूँ कि AC स्टैंडर्ड भी दिखाऊँ और फिर AC स्टैंडर्ड का रिव्यू भी करते हैं। तो थोड़ा सा रिव्यू हम जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि चल रही है ट्रेन और यहाँ पे काफ़ी लोग भी बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह रिव्यू हमारे जारी रहेंगे जैसे जैसे ट्रेन चलेंगी। इस वक्त हम CRRC टेंशन की AC स्टैंडर्ड कोच के अंदर मौजूद हैं और ज़ाती तौर पे मुझे जो इसकी कुशनिंग का कलर है वो बहुत पसंद आया है। ब्लू कलर और ब्लैक के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया है। सीट भी काफ़ी चौड़ी है और अच्छे खासे भारी लोग सेहतमंद इसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो स्टार्ट में ही आपको पहला केबल नज़र आ रहा है। इसमें भी सेम उसी तरह जो है वो यहाँ पे, क्योंकि 2 सीट्स हैं तो इनके लिए अलग अलग सॉकेट्स हैं चार्जिंग की। लाइट मौजूद है यहाँ पे, रीडिंग लैम्प, टेबल है, उसके अलावा फ़ैन लगा हुआ है इधर, और इस साइड पे जो है वो 3 सीट्स हैं। तो इन तीनों के लिए अलग अलग जो पावर सॉकेट्स हैं वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा राहदारी आप देख रहे हैं, और जो साइड वाली हैं सीट्स वो क्योंकि बेसिकली हैं पैसेंजर्स के लिए, तो यहाँ पे ऊपर आपको जो लगेज रैक है वो नज़र नहीं आएगा। तो ये ऊपर वाली सीट्स हैं। अभी ये सिंगल वाली जो सीट है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 सीट्स होती हैं। एक इस सीट पे जब बैठना है वो बैठेंगे और दूसरे साहब इस सीट पे बैठेंगे, और जब उनको लेटना है तो एक साहब जो है वो ये ऊपर वाली बर्थ पे आ जाएंगे जो भी हमने खोली हुई है, और ये ज़रूरत पे लॉक भी हो जाएगी ऐसे, और इसी तरह एक साहब जो है वो नीचे सो लेंगे। तो ये जब बैठना है तो ये फोल्ड होके यहाँ पे आ जाएगा। तो
तो ये सीटिंग प्लान है एसी स्टैंडर्ड का। और इस कोच के अंदर भी जो शोर शराबा है वो बहुत ही कम है। और यहाँ पे भी जो हैमर है, हिफाजती हथौड़ा, वो मौजूद है। इसके अलावा विंडोज़ के लिए ब्लाइंड्स जो हैं एसी स्टैंडर्ड में दिए गए हैं। आप धूप से बचने के लिए या बाहर से आने वाली गैर ज़रूरी लाइट से बचने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की जो पोजीशन है उस पर रोक सकते हैं। बेशक आप इसको यहाँ रोक लें। तो जल्दी से मैं आपको इसका टॉयलेट भी दिखा देता हूँ। तो टोटल जो है इस कोच के अंदर एसी स्टैंडर्ड में 58 सीट्स हैं और 58 ही स्लीप्स हैं, यानी कि 58 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। अच्छा, एसी स्टैंडर्ड के अंदर भी जो है अटेंडेंट रूम मौजूद है और इससे एसी का टेम्परेचर वगैरह और लाइट्स वगैरह यहीं से कंट्रोल होगी। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो है, इस दफ़ा हर कोच के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पैनल है वो दिया गया है और इलेक्ट्रिक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कैबिनेट है और ये डिजिटाइज है, डिजिटल है ये, और टच सिस्टम है इसके अंदर। तो इसमें एनालॉग सिस्टम जो है वो कहीं भी मौजूद नहीं है। तो ये एक जिद्दत है इस कोच के अंदर, या बाकी जो कोचेज़ आपको दिखाई हैं ऐसी पार्लर या इकॉनमी क्लास की। दोस्तों, ट्रेन हमारी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से अप्रोच बनाएगी थोड़ी देर में, और बस इतना ही टाइम मुझे मिल सका है इस शॉर्ट से रिव्यू का। मेरा ये पहला ट्रैवल है CRST टेंशन कोचेज़ के अंदर, और थोड़ी सी चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ रावलपिंडी से पहुँचने से पहले। सबसे पहले तो ये चीज़ बताई गई कि चाइना की ट्रेन चल रही है। तो भाइयों, चाइना की नहीं है ये, हमारे बहुत अरबों खरबों रुपए लग गए हैं इस कोचेज़ पे, और इतनी महंगी कोचेज़ हमने ख़रीदी हैं। तो ये पाकिस्तानी ट्रेन है, तो ट्रेन चाइना की नहीं है। उसके अलावा मैंने पता किया है और कोशिश करूँगा रावलपिंडी पहुँच के किसी से बात भी करूँ, 160 पे कहीं भी ट्रायल जो है स्पीड का वो ड्यू नहीं था, क्योंकि वो हमारा ट्रैक कैपेबल ही नहीं है 160 का। जब ट्रैक बन जाएगा तो ये कोचेज़ ज़रूर दौड़ेंगी 160 पे, पर अभी हमारा ट्रैक जो है वो 160 का कैपेबल नहीं है और 160 के ऊपर ट्रायल भी कहीं नहीं हुआ हुआ। उसके अलावा एक और चीज़ बार बार सामने आई, जदीद कोचेज़। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोचेज़ में जो अलग चीज़ थी वो मैंने आपको दिखाई है। रोटेटेबल सीट्स हैं एसी पार्लर में, उसके अलावा LEDs लगी हुई हैं तमाम सीट्स के, ये जिद्दत है। डबल डिस्क लगी हुई है हर एक्सल पे, मेरे ख्याल में ये भी जिद्दत है, क्योंकि मैंने CNR की देखी हैं तो वो सिंगल डिस्क हैं। और उसके अलावा सारा शेल, सारा डिज़ाइन CNR वाली कोचेज़ का है जो 20-22 साल पहले हम ख़रीद चुके हैं। तो बाकी बफर्स मैंने आपको दिखा दिए, CBC कपलिंग नहीं है इसके अंदर, और मज़ीद जो दीगर मालूमात हैं टेक्निकल, वो हम किसी टेक्निकल बंदे से ही पूछेंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से किसी भी रिव्यू में टेक्निकल चीज़ें बहुत ही कम बताता हूँ। कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से बहुत ही कम मालूमात देता हूँ, और मेरे फिगर्स जो हैं वो मेरे अपने दिए हुए बहुत कम होते हैं। मेरा पर्सनल रिव्यू ज़रूर होता है, पर जो टेक्निकल मालूमात हैं वो टेक्निकल लोगों से ही लेके आपको दी जाती है, ताकि वो एक्यूरेसी उसकी रहे और गलत बयानी ना हो। तो दो चीज़ें आपको बता दी कि ये चाइना की ट्रेन नहीं है, पाकिस्तानी ट्रेन है। 160 का ट्रायल कहीं भी नहीं हुआ। सेक्शनल स्पीड का जो है नोटिफिकेशन निकला हुआ था और सेक्शनल स्पीड के ऊपर ही ट्रायल हुआ है। और उसके अलावा जदीद कोचेज़ के बारे में आपको बता दिया कि नई हैं, अच्छी हैं, और महंगी भी बहुत है। हमारे पैसे लगे हुए हैं इस पर, और हमने इसको, लाज़मी सी बात है, कहने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कैसे इस्तेमाल करना है, और जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनको हम सिखा देंगे इंशाअल्लाह। तो ये ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। पहली आमद है, और साइट एंड साउंड पे आप देख रहे हैं इसको।
दोस्तों हमारे साथ ट्रेन ड्राइवर जनाब हनीफ गाजी साहब और असिस्टेंट ड्राइवर दानिश रज़ा मौजूद हैं। तो हम हनीफ गाजी साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने जो ट्रेन ऑपरेट की उसमें और पुरानी जो ट्रेन ये ऑपरेट करते थे हमारी CFI कोचेज़ के साथ कोई फ़र्क महसूस हुआ या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? आपको बहुत बार देखा तमाम इनाग्रेशंस के अंदर, रावलपिंडी पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। तो आज आप इस ट्रायल ट्रेन को जो न्यू चाइनीज़ कोचेज़ वाली है रन कर लेके आए हैं लाहौर से रावलपिंडी तक। तो आपको इन कोचेज़ में और जो पहले CNR कोचेज़ है कुछ फ़र्क महसूस हुआ ऑपरेट करने में? ये बहुत प्यारी कोचें हैं, इलेक्ट्रिक कोचें हैं, हर किस्म की सहूलत है, 100/100 ये फिट है और हर तरह की आरामदेह सब सहूलतें इसके अंदर है। LD है, अनाउंसमेंट का सिस्टम है, बहुत ही आरामदेह सफ़र है और ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी है। A1 कोचें हैं ये हमारी और एज ए लोको अल्लाह ताला ये हमारे हमें हंडानी नसीब करे, हमारे मुकद्दरों में करे। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे। ये अपग्रेड की गाड़ी है, इनसे हमारी गाड़ियों की स्पीडें अपग्रेड होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप ब्रेकिंग पावर के बारे में बताएंगे। मैंने देखा 2-3 जगह आपने इमरजेंसी ब्रेक, मैं ट्रेन के अंदर ही था, आपने अप्लाई की, तो ब्रेकिंग पावर का जो डिफरेंस है वो कितना है? इसकी ब्रेकिंग पावर 100/100 निकली। वो चेक की ना, हमारे साथ इंजीनियर साहबान, डिप्टी साहबान बैठे हैं, वो ये चीज़ चेक कर रहे थे। कम डिस्टेंस में गाड़ी खड़ी हो रही है और कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। और मिनिमम डिस्टेंस कितना है स्पीड के ऊपर? 400 मीटर 85 पे हमारी स्पीड थी, हमारी 85 घाट सेक्शन पे। घाट सेक्शन में हमारी स्पीड 85 थी, हमने ब्रेक लगाई, 400 मीटर में हमारी गाड़ी खड़ी हो गई थी। 400 मीटर में। हाँ जबकि जी। अगर CNR के ऊपर या CFI पे आप पुरानी कोचेस पे काम करते हैं तो उनका ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होता है? हमने लिए रखा हुआ है 1200 मीटर। 1200 हाँ मीटर, जी। यानी कि ये 2 गुना कम है उससे पहले से। जी, ये नई कोचें हैं, बेहतरीन कोचें हैं, ब्रेकिंग इसके वाली कोचें हैं। और उसके अलावा आपको लोड के हवाले से क्या फील आई इंजन के ऊपर बैठ के? आपका जो एक्सीलरेशन थी या नॉचेस, वो कोई डिफरेंस आपको फील हुआ? आप तो डेली ट्रेन ऑपरेट करते हैं। इसमें लोड हमारे सेम होते हैं, मूव अकॉर्डिंग टू हर पावर की, जैसी पावर होगी उसके मुताबिक इसकी एक्सीलरेशन होगी। हमने रस्ते में एक्सीलरेशन चेक की है, इनके साथ बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंजन की भी। कंपैटिबल हैं ये आपस में? हम सेटिस्फाई हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, एक ट्रेन ड्राइवर जो लाहौर से निकले थे ट्रेन को लेके, नए डब्बों वाली ट्रेन मैं कहूँगा, जो चाइना से आए, और उसके बाद यहाँ से जो ट्रेन ड्राइवर हैं वो चेंज हो गए हैं। DI अरशद महमूद साहब यहाँ से ऑपरेटर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, आपको भी आज ये एजाज़ मिल गया कि रावलपिंडी से पेशावर तक आप इन नई चाइनीज़ कोचेज़ की ट्रेन को लेके जाएंगे जो पाकिस्तान रेलवे के फ्लीट में शामिल हुई हैं। तो सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो। और दूसरा, आपको कोई डिफरेंस बताया गया लोड का या वेट का इस ट्रेन के बारे में? सर, इसका थोड़ा सा तकरीबन 19 टन ओवरलोड है, 10 बराबर 20 का लोड है, 529 टन लोड है, जबकि हमारे सेक्शन पे 510 टन अलाउड है, थोड़ा सा ओवरलोड है। ट्रायल होगी इंशाल्लाह, कोई नहीं मसला। सही है। तो आपके ख्याल में जो ट्रायल है वो किस किस्म का ट्रायल होगा इस ट्रेन का आगे जब चलेंगे तो? सर, इसमें तो मुख्तलिफ पहलुओं से मतलब देखा जाता है, कुछ टेक्निकली भी देखा जाता है, ब्रेकिंग भी देखी जाती है, आया ये प्लेटफॉर्मों पे भी कोई रुकावट तो नहीं कर रही, फिक्स स्ट्रक्चर जो है ओवरहेड में जो वाटर कलम्स वगैरह हैं उनकी भी, टनल्स वगैरह, ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं, इस तमाम चीज़ें इसको मद्देनज़र रखा जाता है ट्रायल में। तो पहले से आपको, आज आप ये ट्रेन चाइनीज़ कोचेज़ वाली पहली दफ़ा ऑपरेट करने लगे हैं जो नई आई हैं जी, तो इसमें आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई रेलवे की तरफ से इनके वेट के या ब्रेकिंग के हवाले से? नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, लेकिन आज ट्रायल में वाज़ह हो जाएगा इसमें जो डिफरेंस है। तो इसीलिए पहले ट्रायल करते हैं इनका, तो जो भी इनका डिफरेंस हुआ वो इंशाल्लाह इस ट्रायल में पता चल जाएगा। चलें, हमारी दुआ है सर आप खैर खैरियत से पेशावर पहुँचें और वापस भी लेके आएँ ट्रेन को। इंशाल्लाह आपसे फिर जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। तकरीबन 1 घंटा के करीब ट्रायल ट्रेन रुकेगी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। तो आपको एक डिफरेंट और एंगल पे लेके चलते हैं, वहाँ से जो एक्सटीरियर लुक है ट्रेन की वो दिखाते हैं।
सो टॉप व्यू देख रहे हैं आप न्यू ट्रायल ट्रेन का। CRRC टेंशन की कोचेज़ पर मुश्तमिल ये ट्रेन कराची से निकली हुई और पेशावर तक जा रही है। कंप्लीट मेन लाइन 1 का इसका ट्रायल होगा और उसके बाद जो है इसको खाने वाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे फैसलाबाद भी लेके जाया जाएगा परसों सॉरी, तो वो ब्रांच लाइन भी कवर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? आपको कैसी लग रही है आपकी नई कोच जिसमें आज आपने बहुत अच्छी ट्रेन को आज इंचार्ज हैं आज जी उसके? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बनी है, बड़ी बेहतरीन कोचें हैं और बड़ी कह रहे हैं कि रिलैक्स हैं। तो अंदर से मुझे दिखाएंगे अपनी कोच ज़रा। ये सीनियर इंचार्ज गार्ड हैं रावलपिंडी डिव के, जहाँ ज़ेब साहब। ये देखें चेयर इनकी बड़ी कंफर्टेबल है जी, चेयर ठीक है ना, ये हाइड्रोलिक है। बैठें सर ज़रा इस पर, प्रेस सही है। आप कंफर्टेबल हैं इसमें? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ना, ये देखें जरा मैं थोड़ा सा जी, लेग स्पेस भी ठीक है आपका। ये वो जो है ना, और टेबल है साथ, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा। यार थोड़ा सा ये ब्रश मार दिया है और स्क्रीनिंग के लिए विंडो बिल्कुल सामने आपके। हाँ जी, और ये जो है अब ये सिस्टम अच्छा है कि ये जब आप इसका प्रेशर लगाएंगे ना जी जी, तो ये फिर इसको आपका लॉक हो जाता है, फिर इस लॉक को खोल के आप बैक करेंगे। सही है। पहले तो इसी तरह हो जाता था ना। हाँ जी। तो अभी कोई पैसेंजर लगाएगा तो पता लग जाएगा किसने लगाया, किस कोच से लगा है, किस कोच से लगा है। और दूसरा ये कि पता लग जाएगा किसने किया, ये की है इसके इससे होता है। सही है। ये डॉग बॉक्स है बड़ा। अच्छा, ये डॉग बॉक्स लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, फैंसी। और ये ऊपर रैक्स बने हुए हैं। ये रैक्स है सामान वगैरह रखने के लिए, लगेज का छोटा मोटा सामान जो आपके हैंडओवर होगा। जी, ये वो मेरे हैंड ओवर होगा जो होता है हमारे पास आता है ना। जी जी। और ये भी है सामान रखने। ये वॉशरूम उन्होंने फर्स्ट टाइम बना के दिया डोर वाला। अच्छा, डोर वाला पहले ओपन होता था ना। सही है, ये भी दिखा दें सर। जी इसमें वेस्टर्न कमोड बना हुआ है जी जी। और ये उसका जो सिंक के साथ मौजूद है सारा, ये सारा। और इसके अलावा ये लाइट स्विचेस ये हैं, टेल लैंप वगैरह के लिए, साइड लैंप वगैरह के लिए। और ये फैंस पहले एक होते अब दो हैं। और एयर कंडीशनिंग है इस कोच में। एयर कंडीशनिंग तो अभी चलेगा तो पता लगेगा, ये कुछ सिस्टम तो है अभी इसका मुझे नहीं पता। ये तो मुझे एग्जॉस्ट लग रहा है क्योंकि इकोनॉमी क्लास की ये कोच है। ब्रेक बस में फिर नहीं होगा इसमें अभी नहीं है, पर बेहतर है पहले से ज़्यादा कुशादा। सही है। कुछ तो दोस्तों, जो लोग कह रहे थे कि ब्रेक वैन के अंदर एसी है, बेसिकली एसी नहीं है, ये इसकी डक्ट है, इसके एग्जॉस्ट के लिए बनी हुई है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ। जी जी, वो ये दिन के लिए होता है। और ये जो है ना अभी रेड हुए, अभी तो सर ऑफ है। अभी ये रेड हो ये रेड हो गया, ये लाइट रात के लिए। अच्छा, ये LED लैंप्स दिए हुए हैं आपके यूज़ के लिए। और जो इसका ये इंडिकेशन होती है ना कि ये लास्ट व्हीकल है ट्रेन का, जो है ना लास्ट व्हीकल। और जो टेल के लिए होता है, टेल बोर्ड होता है, ये टेल बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड होता है इसके तो ना आप ये लास्ट व्हीकल बोर्ड भी। और ये एंड पे भी एक LED लाइट जो है होते हैं, इसीलिए होता है कि ये लास्ट व्हीकल है। अगर ये ना हो तो गाड़ी अपना कोई भी स्टेशन खड़ा करके हमसे कंप्लीट ट्रैवल करवाते हैं कि आपका रेड लाइट नहीं है। अगर रेड लाइट है इसके मतलब है कि ये आखिरी डब्बा है। समझ गए सर। बाकी का जो गार्ड इंचार्ज गार्ड का जो SOP है वो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। अभी हम महदूद रखते हैं इसको न्यू चाइनीज़ कोचेस तक। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। और हर कंपार्टमेंट की जो कैपेसिटी है लोड की वो 5 टन है, यानी कि 4 कंपार्टमेंट हैं इस लगेज वैन में, तो 20 टन की कैपेसिटी है इसके अंदर लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की। और लगेज वैन का जो कोच नंबर है वो है 16401 और सेम सीरीज़ जो 16 की है वो ब्रेक वैन की भी है। उसके बाद आपको इकॉनमी क्लास की कोच नज़र आ रही है, अंदर से हम दिखा चुके हैं। इसके अंदर पायदान के अंदर जलने वाली जो लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं ताकि रात को मुसाफिर चढ़ने में आसानी रहे उनको। जबकि जो इकॉनमी क्लास की कोच है उसका जो सीरियल नंबर है वो 14 से स्टार्ट हो रहा है और कोच नंबर कंप्लीट आपको नज़र आ रहा है 14007। तो जेम्स बॉन्ड कोच लग रही है ये थोड़ी थोड़ी। ब्लाइंड जो हैं जो एलुमिनियम के बने हुए हैं वो डाउन किए हुए हैं सेफ्टी के लिए। इसके अंदर शीशे हैं मौजूद। और इकॉनमी क्लास की कोच जो है वो भी 160 किलोमीटर वाली बनी हुई है। जो रेल फैंस हैं वो नई आने वाली कोचेज़ के साथ अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं। तो 2 कोचेज़ आपने देख ली, ब्रेक वैन और लगेज वैन। उसके बाद इकॉनमी क्लास
उससे आगे फिर एक और इकॉनमी क्लास अटैच हुई हुई है इस ट्रायल ट्रेन के साथ। तो यहाँ तक ये टोटल 4 कोचेस हो चुकी हैं। अभी आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं कौन कौन सी कोचेस हैं। ये भी पार्लर कार आ गई है और पार्लर कार की सीरीज़ है 16003। 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड पे चलने के काबिल ये कोच बनी हुई है। पर आप लोगों ने ये नहीं समझना कि कोच 160 वाली आ गई तो ट्रेन भी 160 पे चलेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब तक ML1 नहीं बनता ट्रेन हमारी वही 105 की जो ऑफिशियल परमिसिबल स्पीड है उस पर चलेगी। आपको एक दफ़ा फिर अंदर का माहौल दिखा देते हैं। दोस्तों पार्लर वैन तक कुल 5 कोचेस हो चुकी हैं। उससे आगे AC स्टैंडर्ड की कोच जिसका सीरियल नंबर है 15 से स्टार्ट हो रहा है और 15008 सीरियल नंबर है। इसको एजाज़ हुआ है इन तमाम सीरियल्स को पहले ट्रायल रन का हिस्सा बनने का। इसमें एक डिजिट जो है वो ऑन है LED के अंदर, जो नेम प्लेट है ट्रेन की। और एक बार फिर हम उम्मीद करेंगे कि जो ट्रेन के नंबर्स हैं, कोच नंबर्स हैं, वो चौक से नहीं लिखे जाएंगे जब भी ये किसी ट्रेन में लगेंगी। पायदान वाली लाइटें आपको जलती हुई नज़र आ रही हैं दोनों साइड्स पे। और इससे आगे पावर वैन लगी हुई है जो कि आपको मैं पहले ही छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पे इसका पहला ट्रायल रन दिखाया था। ये हमारी लोकल कोच है CNR और इसको हमने रीपेंट किया है और काफ़ी हद तक कोशिश की है कि जो पेंट का कलर है वो दूसरी कोच के साथ मिला लिया जाए। हमें आपको चाइनीज़ भी नज़र आ रहे हैं डेलीगेशंस। दोस्तों पावर वैन आपने देख ली जो हमने ख़ुद पेंट की है और काफ़ी हद तक जो कलर है वो मिला चुके हैं हम। ये देखें, ये चाइनीज़ कोच आपको नज़र आ रही है ब्रेक वैन, ये इसका कलर आप देख रहे हैं। और ये पाकिस्तान में पेंट हुई हुई CNR की पावर वैन। तो ये दोनों आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ब्रेक वैन तक जो अटैच है लोकोमोटिव के साथ कुल 10 कोचेस बनती हैं और 10 बाय 20 का ये लोड है जो लाहौर से लेके पेशावर तक ट्रायल रन का हिस्सा है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं अभी तक रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। मगरिब हो चुकी है और तकरीबन 5:30 हो चुके हैं शाम के। 3 घंटे से स्पेशल ट्रायल ट्रेन मौजूद है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे और डिपार्चर जो है इसका करीब हो जाएगा पेशावर के लिए। 47 अब जो है कुछ देर पहले ही निकली है पेशावर के लिए। नूर जंक्शन क्रॉस करेगी तो सिग्नल इस ट्रेन को भी मिल जाएगा। तो आज हमने कोशिश की इसका रिव्यू देने की। होपफुली कम टाइम में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की। इंशाल्लाह मज़ीद भी रिव्यूज़ करते रहेंगे इन कोचेस के और ट्रेन्स के। तो सबसे पहला मेरा टारगेट यही था कि लाला मूसा से इसमें ट्रैवल किया जाए रावलपिंडी तक और आपको अंदर से कोचेस दिखाई जाएँ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। और बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं थी, इजाज़त भी नहीं थी फ़िल्मिंग की, और ये है कि अल्लाह ताला ने हेल्प की और हम अंदर से आपको दिखा चुके हैं कोचेस। और अभी तक हम यहाँ मौजूद हैं इस ट्रेन के डिपार्चर के लिए, क्योंकि ट्रेन का डिपार्चर दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो वो आपको दिखा के फिर हम यहाँ से निकलेंगे। डिपार्चर हॉर्न हो गया है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से
और काफ़ी इंतज़ार के बाद स्पेशल ट्रायल ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से पेशावर के लिए।